नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि 1 से 100 तक का वर्ग जो है 5 सेकंड के अंदर कैसे निकालें। ठीक है, तो दोस्तों ट्रिक्स आपको छोटी-छोटी जो ट्रिक्स होती हैं वो आनी चाहिए, क्योंकि यही ट्रिक्स आपकी परीक्षा में समय बचाती हैं। क्योंकि आप अगर गुणा करेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम जाएगा, लेकिन अगर ये ट्रिक्स आपको पता है तो दोस्तों 5 सेकंड के अंदर-अंदर आप वर्ग निकाल लेंगे और आपका बिल्कुल समय बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कैसे शुरू करना है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि कोई संख्या दी गई है, मैं 1 से 100 तक ही आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अगर संख्या दी गई है उसमें इकाई का अंक शून्य है तब कैसे निकालेंगे। जैसे संख्याएं मैं लिख देता हूं, कौन कौन सी संख्याएं यहां पर हो जाएंगी। तो देखिए जैसे है दोस्तों, पहले 10 है। ठीक है, 10 के बाद अगर बात करें तो 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। इस तरीके से कोई भी संख्या हो, ठीक है, या आप 10 20 30 40 50 नहीं, आप 100 ले लीजिए, 200 ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए। अगर आपको इसका वर्ग निकालना है तो इसका आसान सा बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, कुछ करना ही नहीं है उसमें। देखिए कैसे करना है, सबका वर्ग है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, आपको केवल इतना करना है कि जो इकाई पे जितना जीरो हो, ठीक है, मतलब एक जीरो हो, दो जीरो या जो भी हो, उसका डबल कर देना है। तो आपने डबल कर लिया, दो जीरो कर लिया, और उसके बाद इधर वाली जो भी संख्या है इसी का स्क्वायर करके लिख देना है। तो एक का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। हो गया 100। अगला दोस्तों 20 का अगर हम करेंगे तो कितने जीरो है, इकाई पे एक जीरो है, तो इसका डबल करेंगे तो दो जीरो हो जाएगा, और दो का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, चार। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400। ऐसे ही अगर 30 का करेंगे जीरो तो डबल जीरो हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब 30 का स्क्वायर कितना हो गया, 900 हो गया। ऐसे ही अगर हम 100 का स्क्वायर करते हैं तो फिर आप देखिए कितने जीरो है, दो जीरो है, तो दो का डबल आप करेंगे तो चार जीरो हो जाएगा। और दोस्तों एक का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। मतलब 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप 200 का करेंगे तो दो जीरो का डबल करेंगे तो चार जीरो, और दो का स्क्वायर करेंगे तो चार, मतलब 200 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। ऐसे ही आप सभी का निकाल सकते हैं, दो जीरो और 16। ठीक है, चार चौके 16, ठीक, 1600। अगर 50 है तो दो जीरो और 25। तो इस तरीके से आप जीरो वाले इकाई के अंक वाला निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यदि इकाई के अंक पर 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो देखिए इकाई के अंक पे 5 वाला देख लेते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, जैसे 1 से 9 तक तो आपको पता ही है, सब आप जानते हैं। उसके बाद का जैसे क्या होगा, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 65 है, 55 है। सारी संख्याएं ये जितनी भी हैं आप लिख सकते हैं, सबका स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनका स्क्वायर हमको कैसे निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। कैसे, क्या करना है, जो इकाई के अंक पे 5 है इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो इकाई के अंक पे 5 जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। यहां पूरा लिख दीजिए 25। ठीक है, उसके बाद जो दहाई वाली संख्या होगी वो और इससे एक आगे की संख्या, मतलब एक है और इसके एक आगे की संख्या का गुणा कर लेंगे। तो दो और एक का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्या करना है, सिंपल है। जो इकाई के अंक पे 5 है उसका स्क्वायर करके आप 25 लिखिए, और उसके बाद जो दहाई पे जो भी अंक है वो उसका गुणा उसके आगे वाले अंक से करके सीधे सीधे लिख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे, देखिए 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, उसके बाद आपका बचा दो, इकाई के अंक पर दो, तो दो है, इसके अगली संख्या तीन, दो तिया 6, मतलब 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। 35 का देख लीजिए, 25, 5 का स्क्वायर 25, और तीन कैसे, तीन और अगली संख्या चार, तीन चौक 12। ठीक है, तो 12 25 हो गया। ऐसे आप अगर 55 का निकालेंगे तो भी आपका निकल जाएगा। कैसे, 5 का स्क्वायर आपने किया 25, अब 5 के आगे की संख्या कितनी, 6, 6 गुणे 5 कितना, 30। दोस्तों एकदम सिंपल सा है, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, एकदम सिंपल। 65 का है तो 25 और 6 सत्ते 42, 6 और 7 का गुणा कितना हो गया, 42। आप मोबाइल निकाल लीजिए, कैलकुलेट करिए। जब तक आप मोबाइल में टाइप करेंगे तब तक आप ऐसे ही देख करके बता देंगे। ठीक है, अगर हम 100 से ऊपर की भी संख्या कोई ले, जैसे 12, 125 अगर हम ले लेते हैं, इसका भी स्क्वायर करेंगे तब भी हो जाएगा। देखिए 5 5 का स्क्वायर करके आप 25 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो 12 है, इस 12 का इसके आगे की संख्या से गुणा कर लीजिए 13 से। तो 12 धाम 120, 12 तिया 36, कितना हो गया, 156। मोबाइल निकालिए और तुरंत मिलान करिए कि क्या ये सही है।
चलिए, तो इस तरीके से दोस्तों आप सारे जो भी उत्तर है आप सब निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या है। देखिए, आगे इसके आगे आपने कितना देखा, 0 देखा, 5 देखा। अब एक ऐसा रूल देखेंगे कि शून्य के अलावा कोई भी इकाई का अंक हो, वो चाहे 5 हो या कोई भी इसके अलावा अंक हो, तो आप वर्ग कैसे निकालेंगे, तुरंत दोस्तों एकदम पलक झपकते ही आप निकाल देंगे। जैसे संख्या, मान लीजिए कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 13, 23, ठीक है, 17, कोई भी आप अपने मन से कोई भी ले लीजिए, 25 का भी मैं बता दे रहा हूं इस वाले रूल से, ठीक है, या आप ले लीजिए 97, कुछ भी आप ले लीजिए, आपको सारी चीजें एकदम आसानी से आ जाएंगी। ठीक है, इसमें केवल एक थोड़ा सा आपको रूल देखना है, वही आप अगर समझ गए तो आपको सारी चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। कैसे, देखिए, आपको जो भी संख्या आपके पास है, ये मैं 100 तक का बता रहा हूं, ठीक है, तो जो भी संख्या आपके पास है, जैसे ये 13 का स्क्वायर है, तो आप इसमें जो ये वाला है इसे ए मान लीजिए। ठीक है, एक मिनट रुकिए, इसको नहीं ए मानिए आप, हाँ इसको ए मान लीजिए, ठीक है, इसको बी मान लीजिए, और ये वर्ग जो है इसको सी मान लीजिए। किसको किसको मानना है, जो आपका दहाई वाला है उसको ए मान लीजिए, और जो इकाई वाला है उसको बी मान लीजिए, और जो स्क्वायर है उसको सी मान लीजिए। और आपको एक रूल केवल याद रखना है, ए स्क्वायर ए बी सी बी स्क्वायर, ठीक है, और इसको आपको कैसे लिखना है, आपको दाएं से बाएं की ओर लिखना है, बस इतना ही आपको याद रखना है कि दाएं से बाएं की ओर लिखना है, और बाकी तो आप जान ही रहे हैं, याद कर लेंगे, ए स्क्वायर एबीसी और बी स्क्वायर। ठीक है, डन है, यही आपको केवल समझना है, उसके बाद आपका सारा काम एकदम आसान। एक चीज और कि जैसे आप गुणा करते हैं तो हासिल बचता है ना, तो हासिल आप रोक के अगले वाले में जोड़ते हैं, बस इसमें भी वही करना है कि अगर दो अंक वाला गुणा आ रहा है तो आपको एक ही लिखना है, केवल इकाई वाला, दहाई वाला जो आपका है उसको ले जाके हासिल में आप जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे इसको करना है। जैसे ये आपकी संख्या कितनी है, 13 है, तो हम लोग पहले 13 का देख लेते हैं, 13 का स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, मैंने बताया कि आपको इधर से लिखना है। ठीक है, तो पहले आपको बी स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद ए बी सी मतलब 3 गुणे 1 गुणे 2, तो 3 गुणे 1 गुणे 2 आप करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो आपका बाकी एक ही डिजिट आ रहा है तो 6 आपने लिख दिया, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 13 का स्क्वायर 169, एकदम आसान सा है। 23 का आप देख लीजिए, 23 नहीं, हाँ 23 का देख लीजिए। देखिए मैंने बताया बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, उसके बाद ए बी सी, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 12 का मैंने बताया एक ही डिजिट लिखना है, तो 12 का 2 हासिल आपने बचा लिया एक। अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 1 आपने जोड़ा 5, तो 23 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 529 हो जाएगा। अगर हम 17 की बात कर लेते हैं, तो बी का स्क्वायर पहले करना है, तो 7 सते 49 हो गया, हासिल बच गया आपका 4। एक बार में एक ही डिजिट लिखनी है, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो हासिल आ गया 4। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, तीनों का गुणा करना है, 7 एकम 7 दूनी 14 और 4 18, फिर हासिल 1 बचा, एक आपने बचाया, 1 का स्क्वायर 1 आया, और ये आपने क्या किया, 1 को यहां लिख लिया, तो आपका बचा कितना हो गया 2, तो 289 हो गया आपका 17 का स्क्वायर। वेरी सिंपल। 25 आप देखिए 5 के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, कैसे, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ठीक है, और 2 आया, तो 2 के अगले वाली संख्या 3 दूनी 6, 625 हो गया। ये 5 वाला रूल है, यहां पर भी आप निकाल सकते हैं, कैसे दोस्तों, तो देखिए पहले बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 25, 25 को 5 आपने कर दिया, 2 बच गया, तीनों का गिरा, 5 दूनी 10 दूनी 20 और 2 22 हो गया, और बचा कितना 2, 2 दूनी 4, 2 6, बस वेरी सिंपल। ये है आपका एकदम आसान सा ट्रिक। चलिए 97 का भी मैं करके बता दे रहा हूं, 7 सते 49 का 9, हासिल बच गया आपका 4, तीनों का गुणा एबीसी 7 9 63 और दूनी कितना 126, और 4 हो गया 130 का शून्य, हासिल कितना बचा 13। ठीक है, अब 9 का कितना करेंगे, 9 का स्क्वायर आप करेंगे तो 9 9 81, और 13 आप जोड़ लीजिए तो 3 1 4 और 8 1 9, 9409, ये आपका हो जाएगा एकदम वेरी सिंपल। ठीक है, तो ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, और इसे फॉलो करिए, एक दो बार जब इसको अभ्यास में लाएंगे तो आपको एकदम अच्छे से ये आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।